और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं यूपी में निवेश के लिए प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे के बाद अब देश में भी बड़े उद्योग घरानों को और निवेशकों को यूपी आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार देश के 7 प्रमुख शहरों में रोड शो करने जा रही है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने की तैयारी में योगी सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी है। 16 देशों में रोड शो के बाद अब देश के 7 प्रमुख शहरों में रोड शो के लिए योगी की टीम 7 तैयार है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। 5 जनवरी को मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। 9 जनवरी को चेन्नई में सुरेश खन्ना, असीम अरुण, नितिन अग्रवाल का रोड शो होगा। 13 जनवरी को दिल्ली में नंद गोपाल नंदी, योगेंद्र उपाध्याय, AK शर्मा, संदीप सिंह का रोड शो होगा। 16 जनवरी को कोलकाता में केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंद गोपाल नंदी, दया शंकर सिंह, अजीत सिंह पाल का रोड शो होगा। 18 जनवरी को हैदराबाद में रोड शो होगा, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, योगेंद्र उपाध्याय, अरुण सक्सेना मौजूद होंगे। 20 जनवरी को अहमदाबाद में रोड शो की तैयारी है, जिसमें जितिन प्रसाद, सूर्य प्रताप शाही, जयेंद्र प्रताप, जसवंत सैनी मौजूद होंगे। 23 जनवरी को आखिरी रोड शो बेंगलुरु में होगा, जिसमें नंद गोपाल नंदी, योगेंद्र उपाध्याय और असीम अरुण शामिल होंगे। नगर है, वहाँ जाकर के हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता देंगे। जैसे हैदराबाद है, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, इस प्रकार के बड़े औद्योगिक शहरों में हम जाकर के औद्योगिक निवेश के लिए वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों से, निवेशकों से मिलेंगे। बीजेपी का मानना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में अभूतपूर्व विकास होंगे और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। हिंदुस्तान के निवेश के अलावा जो विदेश से भी निवेश लाने की बात थी, तो उसको लेकर हमारे मंत्रीगण विदेशों में गए, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क किया है और लगभग 7,20,000 के MOU साइन हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब निवेश का पैसा आएगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बड़े महानगरों में जाकर स्वयं रोड शो करने वाले हैं। धोखा और प्रपंच, इसके अलावा कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास। कई ऐसी इन्वेस्टर समिट हो चुकी हैं। 6 साल में मुझे एक बिल्डिंग जो किसी भारी इन्वेस्टमेंट से बनी खड़ी हो, जहां लोगों को रोजगार मिल रहा हो, नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से सरकार 10 लाख करोड़ के निवेश लाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। हाल ही में 16 देशों के 21 शहरों में हुए रोड शो और बिजनेस मीट से 7 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। अब देश के 7 शहरों में निवेश का रोड शो होने जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये इन्वेस्टर्स समिट यूपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का। जियो ने 11 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। लखनऊ, त्रिवेंद्रम, मैसूर जैसे शहर शामिल है। पहले महीने फ्री अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। अब तक का सबसे बड़ा मल्टी स्टेट रोल आउट हुआ है। तो एक देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जियो ने 11 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। हालांकि जब पहले घोषणा की गई थी तो इसमें 10 शहर शामिल थे, जिसके बाद में राजस्थान के भी एक शहर को जोड़ा गया और अब 5G सर्विस की शुरुआत हो चुकी है 11 शहरों से और आगे भी इसे पैन इंडिया लेवल पर लागू किया जाएगा। और अभी जो शहर हैं जहां पर 5G सर्विस की शुरुआत की गई है, उसमें त्रिवेंद्रम, मैसूर जैसे शहर शामिल है। वहीं आपको बताएं कि रिलायंस फाउंडेशन ने धीरूभाई अंबानी की 90वीं जयंती पर बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। रिलायंस फाउंडेशन अगले 10 सालों में 50,000 छात्रों को स्कॉलरशिप देगा और इस साल 5,100 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने जा रही है, जिनमें से 5,000 ग्रेजुएट और 100 पोस्ट जो हैं वो ग्रेजुएट के छात्र को स्कॉलरशिप मिलने की है। ग्रेजुएट छात्रों को 2 लाख और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 6 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलने जा रही है। इस दौरान ये भी आपको जानकारी दें कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने क्या कुछ कहा है। कहती हैं कि स्कॉलरशिप के लिए हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है
हमें देश के युवाओं की क्षमता पर पूरा भरोसा है। युवा भारत के गौरवशाली विकास की नई गाथा लिखेंगे। नई पीढ़ी ज्ञान, नवाचार और नेतृत्व के माध्यम से भारत के विकास की कहानी का सबसे शानदार अध्याय लिखेगी। जरूरत है तो बस सही मदद की। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।